कौन थे राजा इक्ष्वाकु जिनके नाम पर शुरू हुआ भगवान राम का वंश? हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार राजा इक्ष्वाकु ही उस इक्ष्वाकु वंश के पहले राजा और संस्थापक थे जिससे भगवान राम ताल्लुक रखते थे। वह मनु के पुत्र थे जिन्होंने कौशल राज्य की स्थापना की और अयोध्या को उसकी राजधानी बनाया। अयोध्या सज रही है। राम मंदिर में आखिरी चरण के कामों को पूरा किया जा रहा है। ये नगरी राम की नगरी कहलाती है। इसी नगरी में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। क्या आपको मालूम है कि राम जिस इक्ष्वाकु वंश के ताल्लुक रखते थे, उस वंश की शुरुआत किसने की थी? कौन इस वंश के पहले राजा थे? इक्ष्वाकु प्राचीन भारत के इक्ष्वाकु वंश के पहले राजा थे। इक्ष्वाकु शब्द इक्षु से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ ईख होता है। माना जाता है कि ईख पैदा करने वाली धरती पर इस वंश की शुरुआत हुई, लिहाजा इसे इक्ष्वाकु कहा जाने लगा। मनु की 10 संतानों में एक है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु मनु के पुत्र थे। कश्यप और अदिति से विश्ववान पैदा हुए और फिर उनके पुत्र के रूप में मनु का जन्म हुआ। मनु और श्रद्धा की 10 संतानें थीं जिसमें एक इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु ने ही बसाई है अयोध्या। इक्ष्वाकु राजा बने। उन्हें महात्मा और तपस्वी महाराज कहा गया। इक्ष्वाकु के बाद उनके राजवंश के सम्राटों को सूर्यवंशी भी कहा गया। इक्ष्वाकु कौशल राज्य के महाराजा थे। इस राज्य की राजधानी अयोध्या थी। उनके 100 पुत्र बताए जाते हैं। इक्ष्वाकु एक दूसरे पुत्र निमि ने मिथिला राजकुल स्थापित किया। किन ग्रंथों में आता है उनका नाम? प्राचीन ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में महाराज इक्ष्वाकु का नाम आता है। ऋग्वेद में भी उनका नाम आया है। क्योंकि इस राजवंश से निकले वंशज देश भर में फैल गए, लिहाजा इनका रिश्ता देश के कई राजवंशों से लिया जाता है। दक्षिण भारत का आंध्र इक्ष्वाकु राजवंश 300 से 400 भी अपने राजवंश को महाराजा इक्ष्वाकु से संयोजित करता था। ये रघुवंश भी कहलाता है। इक्ष्वाकु वंश को रघुवंश भी कहा जाता है, जिसके वंशज रघुवंशी हैं, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा पृथु, मंधाता, दिलीप, सागर, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे प्रतापी लोग हुए। ये कहानी में ये भी विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब मनु को छींक आई तो इक्ष्वाकु उनकी नासिका से निकले। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से 3 सबसे प्रतिष्ठित थे, विकुक्षी, निमि और दंड। उनके 50 बेटे उत्तरी देशों के राजा थे, जबकि उनमें 48 दक्षिण के राजकुमार थे। राम 81वें वंशज दशरथ उनके 80वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे, तो राम 81वें वंशज थे। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य कायम किए थे। जहाँ तक मनु द्वारा स्थापित अयोध्या का प्रश्न है, हमें वाल्मीकिकृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि वह 12 योजन लंबी
3 योजन चौड़ी थी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे वीडियो पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।